कि वो वाकई वो 4-4 बच्चे हो जाते हैं, और मर्द भी कहता है और औरत भी कहती है कि मैंने सच्ची मोहब्बत नहीं मिली। भाई आज सच्ची मोहब्बत मिलने जा रही है, उसका फार्मूला समझ आ गया कि सच्ची मोहब्बत कैसे नहीं मिलती। वो बेचारे 4-4 5-5 बच्चों के बाद भी औरतें भी और मर्द भी दोनों क्यों मजबूर होते हैं, ये नबिया साहबा बता रही हैं। जी डॉक्टर साहबा। देखिए, औरत को आज तक सच्ची मोहब्बत क्यों नहीं मिली, इसका एक ही फार्मूला है। कुछ मर्दों में फितरी कशिश होती है, वो वक्ती तौर पे आपको उस फितरी कशिश में खींचकर अपनी तरफ ले तो आते हैं, आपको उस वक्त में जो है वो अपने लिए इस्तेमाल की चीज़ तो बना लेते हैं, लेकिन आपको मोहब्बत उस तरह नहीं दे पाते। फिजिकल अटैचमेंट ये नहीं है कि आपने एक मेन प्रोसेस किया और आपका काम खत्म हो गया। आपको अपने प्यार को इन्हेंस करना होगा। आपको सबसे पहले एक दूसरे के करीब आने से भी पहले एक दूसरे को ये समझाना होगा कि आप एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करते हैं, या आप एक दूसरे की किस बात को क्या पसंद करते हैं। ये मियाँ बीवी के लिए है। देखें, ये किसी भी गलत रिलेशनशिप के लिए जो है वो यहाँ बात नहीं हो रही, और ना ही आप उसको ऐसा कर सकते हैं। औरत के एहसासात को भड़का देता है। हम तो हलाल रिश्ते की डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं, जो अल्लाह ने जायज करा दिया, और ऐसे मर्द की तरफ माइल हो जाती है। जब उसके एहसासात और जज्बात जो है वो पीक पर पहुंच जाते हैं, तो मर्द जो है वो उसको वहीं पर छोड़कर एक नए प्रोसेस पे जो है वो कायम हो जाता है, कि वो उसकी जो है वक्ती दिलचस्पी ख़त्म हो जाती है। मर्द जैसे ही जो है वो अपनी वक्ती दिलचस्पी ख़त्म करता है, औरत वैसे ही जो है वो मज़ीद डिमांड की तरफ चली जाती है। मैंने आज आपको ऐसी हकीकत बता दी है जो आज से पहले शायद कोई डॉक्टर जो है वो इस तरह से पॉडकास्ट में बैठ के किसी ने जो है वो शायद ये बात नहीं की होगी। अच्छा, खबर नहीं होती है, आग भड़क रही होती है, शोले भड़क रहे होते हैं, लेकिन मर्द को खबर नहीं होती कि औरत की डिमांड क्या है। औरत की डिमांड मर्द से कहीं ज़्यादा है, और ये कैपेसिटी भी ज़्यादा है। कुछ औरतें अपने हार्मोनल चेंजिंग की वजह से, या अपनी किसी बीमारी या नफ्सियाती मसाइल की वजह से जो है वो अपनी फिजिकल डिमांड्स को जो है वो मर्द के साथ शेयर नहीं कर पाती। वो मालूम कैसे होगा, पता कैसे चलेगा? वो पता चल जाता है। आप जब मेंटल स्ट्रेस में होते हैं तो आप फिजिकल अटैचमेंट में नहीं आ सकते। देखिए, खवातीन जो अगर इजहार नहीं करती तो खामद जो है उसको कैसे पता चलेगा? देखें, जब एक औरत आपके पर्सनल रिश्ते हकूक़े ज़ौजियत से भागती है, वो कहीं भी ये कहती है कि मुझे इस हकूक़े ज़ौजियत से जो है वो तस्कीन नहीं मिलती, या शौहर जो है वो उसको उस लेवल तक जो है वो सेटिस्फेक्शन नहीं दे पाता, तो फिर वो आकर जो है वो तकलीफ़ और अजियत का शिकार होती है, और वो इस चीज़ को सोचना बंद कर देती है। जैसे ही आप मोहब्बत की सोच को बंद करते हैं, मियाँ बीवी के दरमियान गैप बढ़ना शुरू हो जाता है। और औरत जो है वो, देखें, औरत को बताना पड़ेगा, ये हकीकत है, औरत को बताना पड़ेगा कि उसे क्या पसंद है और क्या नापसंद है। इसी तरह मर्द को भी अपनी बीवी को बताना पड़ेगा कि वो क्या पसंद करता है और क्या नापसंद करता है। आजकल जो बेरारवी है, जो बेहयाई है, या एक थर्ड पार्टी की एंट्री है, या दूसरी औरतों के साथ जिस्मानी ताल्लुकात हैं, वो क्यों हैं? क्योंकि वो औरतें उनके डिज़ायर्स पूरी करती हैं। वो औरतें वो हर काम करती हैं जो एक मर्द जो है उसकी तस्कीन के लिए ज़रूरी है, माजरत के साथ। लेकिन अब जो औरत अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है, जो औरत आपके घर में बैठी है, एक अनजाना मर्द जो है वो उसकी ज़िंदगी में आया, उसने इंतखाब किया है, उसको अपना सब कुछ बना लिया है, और उसके जो है वो बारहा वो उसको ये एहसास दिला रहा है कि भाई मैं तुम्हारा शौहर हूँ और मैं तुम्हारे साथ जो है वो गलत नहीं होने दूंगा, तो वो उसको अपना सब कुछ सौंपने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन एक वक्त तक के लिए अगर मर्द ये एहसास दिलाता है और फिर उसके बाद वो भूल जाता है, जैसे हमारे यहाँ 80% रिश्ते जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ वक्ती जो है वो जिस्मानी वाबस्तगी पे कायम है, मियाँ बीवी के, जिसमें वक्ती जज्बात उभरते हैं, शौहर और बीवी एक दूसरे के करीब आते हैं, वो वक्ती जज्बात खत्म होते हैं और मामला फिर जूं का तूं होता है। और कभी कभार जो है वो मुस्तकिल, जैसे ही आप अपनी मोहब्बत से या हकूक़े ज़ौजियत से फारिग होते हैं, आप फिर लड़ना शुरू कर देते हैं, आप फिर किसी ना किसी बात पर जो है वो झगड़ा करते हैं। इसका मतलब ये कि आप ज़हनी तौर पर तैयार नहीं थे। ज़हनी तौर पर तैयार ना होना और मुस्तकिल ऑन दी स्पॉट जज्बात का भड़क उठना और उसकी तस्कीन के लिए आपने अपने पार्टनर का इस्तेमाल करना इज़ अ डिफरेंट थिंग। इसीलिए औरतें कहती हैं कि हमें मोहब्बत नहीं मिली, क्योंकि मर्द इस चीज़ को नहीं समझ पा रहा कि औरत को सेटिस्फाइड करने के लिए आपको उसे वक्त देना पड़ेगा। हकूक़े ज़ौजियत का वक्त 2 से 3 घंटे नहीं होता। हकूक़े ज़ौजियत में आपको एक औरत को मुतमईन करने के लिए दिमागी तौर पे पहले तैयार करना पड़ता है, और दिमागी तौर पे तैयार करने में ही आपको 1-1.5 घंटा लग जाता है, ये जहन में रखिएगा। उसके बाद जाके आप अपना हकूक़े ज़ौजियत जो है वो अदा करते हैं, वो आपकी अपनी कैपेसिटी है। लेकिन असल हिम्मत ये है कि खुद को आप किसी के सामने ना गिराएं। अपनी जो कैपेसिटी है उसके मुताबिक, फिजिकल डिमांड के मुताबिक जो है वो आप चलें। आपकी जितनी फिजिकल डिमांड है, किसी भी किस्म की अद्वियात का इस्तेमाल,
जो है वो मुख्तलिफ किस्म के जो है वो वायरसेस का बाइस बनता है, मुख्तलिफ किस्म की जो है वो आपको तकलीफ़ात हो जाती हैं, आपको जिस्मानी तौर पर आप जो है वो वीक होना शुरू हो जाते हैं और एक वक्त तक तो आप अपनी अच्छी परफॉर्मेंस सकते हैं और उसके बाद जो है वो आपका मियाँ बीवी का ताल्लुक जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डैमेज होना शुरू होता है। सबसे पहले आपके गुर्दे गए, दिल पे बहुत अटैक होता है। कन्फर्म बात जी, तो मर्द को ये चाहिए कि पहले ही औरत को इतनी शदीद आदत ना डाले। मर्द औरत को जैसी आदत डालेगा उसको वैसी ही आदत पड़ जाएगी। आप जैसा ही अपनी बीवी के साथ जो है वो अपना ताल्लुक अज़वाजी ताल्लुक रखेंगे वो वैसा ही प्रिटेंड करेगी। तो शुरू में ही औरत को जब आप हर चीज़ समझाते हैं तो अपनी फिजिकल डिमांड के हवाले से भी समझाएं, ताकि और कैपेसिटी ज़रूर देखें। एक औरत मर्द की और मर्द औरत की कैपेसिटी के मुताबिक जो है वो चले। कोशिश ज़रूर करें कि मियाँ बीवी एक दूसरे को जो है वो बाकायदा तौर पे जिस्मानी ताल्लुकात में पूरा कर सकें, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि डैमेजेस आ जाते हैं, क्लेम नहीं कर सकते। वो कहते हैं जी ये जो है वो मर्द मेरे करीब नहीं आता, मर्द मुझे जो है वो हाथ नहीं लगाता। अब वो हकूक़ ज़ौजियत अदा कर भी रहा है, लेकिन क्योंकि वो उसकी कैपेसिटी के मुताबिक नहीं है तो इस वजह से औरतें जो है वो ये डिमांड करती हैं। अच्छा, मोहब्बत देखें कभी आंखों से नहीं होती। लोग कहते हैं मोहब्बत आंखों से होती है, आंखों से बेहयाई होती है। मोहब्बत दिल की सच्चाई का नाम है, इज्जत का नाम है। सुने, अपनी बीवी को प्यार से देखना बेहयाई हो जाती है? नहीं, अपनी बीवी को प्यार से देखना बेहयाई नहीं है। नहीं, मैं आपको वो हकीकत बता रही हूँ, इसकी आप तह में जाएं तो आपको अंदाजा होगा कि आंखों से स्कैन करने वाले मर्द जो है वो बाहया नहीं होते। देखिए, हम तो बात मियाँ बीवी के रिश्ते की बात, मियाँ बीवी के रिश्ते की जहाँ बात होती है वहाँ आंखों में हया होती है, बीवी के लिए लाया होती है, मोहब्बत, बीवी के लिए मोहब्बत, इज्जत होती है। आप उसको इज्जत और तकरीम के साथ जो है वो रखते हैं, आप उसको बेहयाई में कंसीडर नहीं करते। देखें, यहाँ पर ना अक्सर औक़ात ये होता है कि मर्द जो है वो औरत को लालच देता है। मर्द औरत को अपनी बेरुखी बेतवज्जी से जब खो देता है ना, तो उसके बाद वो कहता फिरता है कि औरत में वफा नहीं थी, औरत बेवफा निकली। औरत बेवफा नहीं थी, सच में आपने अपना रवैया और अपना धुतकारा व रवैया उसके साथ इख्तियार किया। आपने उसकी फीलिंग्स को उस वक्त हर्ट किया, उसे समझा नहीं, उसके साथ झूठ बोला, आपने धोखेबाजी की, जिसकी वजह से वो मर्द जो है वो बाद में औरत को बेवफाई का टैग दे के अपनी ज़िंदगी से निकालने की कोशिश करता है। मैं कहती हूँ कोई भी शख्स अपनी सच्चाई नहीं बताता, हर शख्स सच्चाई वो बयान करता है जिसमें वो खुद सच्चा होता है। कभी कोई अपनी गलती नहीं बताता कि मैं पार्टनर में जब भी कोई तलाक होती है, कोई डैमेजेस आते हैं, कोई क्लेम होता है या पर्सनल इनकी जो है वो कोई जिस्मानी हमआंगी नहीं होती, तो मर्द क्लेम करता है कि औरत गलत है, औरत क्लेम करती है कि मर्द गलत है। लेकिन आप अपनी गलती क्लेम नहीं करते, अपनी गलती को जो है वो नहीं समझते और अपनी अना की वजह से अपनी गलती तस्लीम नहीं करते। ये मर्द हो या औरत हो, दोनों। ये अनाज है, हाँ, ये तो घर बर्बाद कर देती है। अना को ख़त्म कैसे किया जाए? अदम बर्दाश्त जो हमारे अंदर बढ़ती जा रही है, जो आप कह रही हैं कि फ़ौरन हाइपर हो जाता है, कभी मर्द तो कभी औरत, इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है? क्योंकि ये इतना अच्छा रिश्ता, पाकीज़ा रिश्ता, इसके अंदर दरार आ जाए तो ये अच्छी बात तो नहीं है। इसके लिए कोई टिप दें आप, कोई ऐसा कोई नफ्सियाती हाल इसका बताएं कि जो लड़ाइयाँ कम हो जाएं और आपस में प्यार मोहब्बत बढ़े। देखिए, लड़ाइयाँ वहाँ कम होती हैं जहाँ पर आप एतबार करते हैं, और एतबार तब आता है जब आप एतबार दिलाते हैं। रिश्ता तो एतबार का मियां, रिश्ता एतबार से कायम है, लेकिन एतबार दिलाना पड़ता है।